प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हम फिर आते हैं वापस चौथे अध्याय के, अब फिर 32वें श्लोक में। ये बंदी छोड़, कैसा अनमोल ज्ञान हरि ने किसा बट्ठा बैठाए रखा है। एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मण्य मुखे, वित्तता माने विस्तार के साथ है। ब्रह्मण्य मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उतरित अमृतवाणी में कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब पढ़िए, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ लिख देना सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की मुखे माने मुख से उचरित वाणी, मुख से उनके मुख से उचरित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्रिय और कर्म और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो अपने स्वाभाविक कर्म करते करते ही उनको किया जाता है। इसका अर्थ ये बना है, इस प्रकार ज्ञात हुआ, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान माने भक्ति क्रिया साधनाओं के से द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि तू उनको जानकर विधित एवं ज्ञातवा विमोक्ष से यानी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। इस ज्ञान को समझने के बाद तू बिल्कुल उनके उस पर फिर उसमें लिखे अनुसार साधना करने से, अनुष्ठान करने से तो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। फिर ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है। अब यहाँ बताया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्माओं, हम फिर वहीं आते हैं, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और वही आपको फिर दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमने रख दी है और ये दान वाले भक्तों का अनुवाद है। इसमें क्या लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2 में आपने पढ़ लिया कि वो परमात्मा पापनाशक है और ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके चल के आता है, वहां से गति करके चल के आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा साकार है। और उद्देश्य क्या उसका आने का? वो उपदेश करता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। अब फिर देखिए एक बार, तो पुण्यात्माओं ये समझ लो आपने अमृत पीना है और जितनी बार पिया जाए उतना ही थोड़ा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 बहुत आसानी से समझ में होगा। और 26 मंत्र यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, वो यज्ञों का जिक्र आ गया ना, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता है हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब दुखों का निवारण करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अब सतलोक में परमात्मा जहां वो एक स्थान पर रहते हैं, एक रोमकूप में, ये एक रोमकूप है, इसमें करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा तो ये एक रोमकूप की रोशनी है परमात्मा की। ये बाल का छिद्र जो बोलते हैं इसको रोमकूप कहते हैं। तो उसमें इतनी तेज है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो हम उसको देख नहीं सकते। अगर वो न्यू का न्यू यहाँ जाते हैं, अपने उस रूप को हल्के तेज पुंज का बना कर आते हैं, यानी मनुष्य हमारे जैसा ही मिलता जुलता सा, लेकिन फिर भी उनका शरीर बहुत अच्छा औरों से निखरा हुआ होता है। तो अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यह लिखना था, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ पहुंचूंगा छिन्न एक में, सन एक क्षण में परमात्मा कहते हैं मैं एक क्षण में आ जाता हूं। वर्णीय पुरुष को प्राप्त होते हैं और वो परमात्मा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ा, 27 में देखिए। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वह परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है। अब देखना उद्देश्य क्या होता है उसका। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82, सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं, मंत्र नंबर 1। सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान, प्रकाश रूप, तेजो में रूप वाला, उसका तेजो में शरीर है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों को के हरण करने वाला, वह राजीव राजा के समान। ये राजीव राजा के, ये 269 पृष्ठ पर, ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको, के समान दर्शनीय है, देखने जोगा दर्शनीय माने साकार, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है, मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ देखना उसका उद्देश्य क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आ गई। हम पहला मंत्र पढ़ दिया, दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देना आते हो, तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे ये देखिएगा 9 के 20 में कबीर देव लिखा स्पष्ट। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र 1, यहाँ स्पष्ट लिखा कबीर देव है, कबीर देव है, कबीर देव। जैसे यजुर्वेद ऐसे ही कबीर देव है। कबीर र ऊपर है, देव है, कबीर परमेश्वर। वह कबीर, ये लिखना था, वह कबीर परमेश्वर है, वह कबीर परमेश्वर है। इतना इसका कवि का अर्थ मेधावी लिख दिया। कवि का अर्थ कहते कवि लिख दो, काव्यकार। मेधावी और सर्वज्ञ लिखने का अर्थ इसका अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है कौन, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, बता, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में सबको हरा देता है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 पे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो
और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सो मन अमर परमात्मा, हे परमेश्वर आप हमको सुख दें। पुणात्माओं, कबीर साहब कहा करते, नौ मन सूत उड़ जिया ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बार। कि ये ऐसा ज्ञान सुलझा देगा सतगुरु, यानी सच्चा ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक टीचर, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं। और उन्होंने अपने अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा कर चले गए। उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं। इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा? आम आदमी हो तो एक तत्व ज्ञान है। तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया, सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही है, पर अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं गुरु। मेर करे तो काग ते हंस बना दे। हम तक काग थे और कौवे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं, सतगुरु है। अब वो परमात्मा, उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना, इसी ऋग्वेद का, ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया आपने कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पा गई बाम 96 पे। पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, गुहम माने गुप्त, रहस्य में, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सका आराम से। इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारु माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने चाहे कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है। नाम का संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यह लिखना था जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, ये लिखे रहे हैं। नाम माने नाम लिख लेंगे, ये तो उलझाने की चेष्टा की है। जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें उन्होंने कहा कि यजुर्वेद पढ़ना है, इब्ता हमने अक्सर आगे इनका यजुर्वेद भी पढ़ लिया। यजुर्वेद को कहा कर दे यजुर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी आपका विशेष रहस्य वाला, यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ, नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं। इतनी सी बात है। 17वें में वो नाम बताया है, क्या लिखा है? शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन, कबीर गिरभी, कबीर गिरभी कावेना, और कबीर संत सोमह, पवित्रम अत्यति रेभन, इनके द्वारा
हम ये लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यू यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में। तो इन्होंने कर दिया, इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा। हम इसको नौका में लिख दें, वो कबीर वाणी द्वारा। गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा, रेभन माने, ये देखिए, रेभन सन गर्दता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूं तो कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा। और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं, ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ नहीं कर रखा। ये संस्कृत शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी, इस कबीर गिरभी वाला कर दिया, कबीर गिरभी। काव्यना, यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम पवित्रम भी लिख दिया, अतेती भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया। यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही सब क्लियर हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने चोर चुराई तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे हुआ ऊपर आवा सच्चाई छनी ना। अब इसका क्या अर्थ बनाइए, दास बताओगा। शिशुम जगानम, हे परमात्मा, जो शिशु रूप धारण करके अपने जो लीला आप करते हो, तो शिशु जगानम यानी आप जानबूझकर अपनी सूझबूझ से शिशु रूप में प्रकट होते हो। हरियंत माने यानी मानव के रूप में, मानव के बच्चे के रूप में, और आप मर्जंती शुभंती वहीन मरुते गणेन, और कबीर गिरभी कावेना, कबीर अपनी महिमा की वाणी को आप अपनी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर, ये इन्होंने इस कबीर गिरभी का लिख दिया वाणी द्वारा, हम लिखते कबीर वाणी द्वारा। और कावेन, कावेना, कावेन नहीं, हाँ कावेन, कावेना, कावेना माने कविताओं से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गरजते हुए ऊंची आवाज में बोलते हो, आवाज लगा लगा कर अपनी महिमा की वाणी सुनाते हो। अब इसका और जिससे मरुता माने विद्वान लोग, गणेन माने समूह, ये होता है गणेन समूह, और वहीन माने उस गतिशील परमात्मा का गुणों के, गण माने होते हैं समूह, गणे आदमी इकट्ठे हो जाए, मरुत माने साधक। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जब कबीर, यू कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब, कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जो प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, और काव्य ना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग जुगता ढेल रे। अब परमात्मा खुद बता रहे थे कबीर परमेश्वर के, चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं आकर मिला, मेरे से परिचित ज्ञान को फिर उन्होंने ढोल के डंके पर जगह जगह आवाज लगा लगा के जनता को बताने की चेष्टा की। और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी आवाज लगा लगा के ऊंचे सुर में रुक के मार मार के जगह जगह खड़े हो करके, होय होय होय। वेद तो कहते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है कि अपने सतलोक से चलकर आता है। एक कवि, वो एक
गुरु रूप में उपदेशक बनकर वो कबीर देव अपनी कबीर वाणी के माध्यम से और ऊंची आवाज में खड़ा होकर कहीं भी खड़े हो जाते थे परमात्मा। जैसे बाजीगर तमाशा दिखाते हैं, पहले डोगी बजाते हैं, परमात्मा ऐसे कहीं खड़े हो जाते थे। एक इकतारा रखते थे, कभी कभी इकतारा, उसमें एक तार होता था और उसको ऐसे बड़ी गजब की टून लगा देते थे। आसपास के राह चलते वहां खड़े हो जाते थे, चौराहे पर खड़े हो गए, कहीं पर भी रास्ते में खड़े हो गए, गांव नगर के अंदर तो 150 व्यक्ति आकर खड़े हो जाते थे। परमात्मा फिर अमरवाणी बोला करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। तो वहां परमात्मा अब गान लाग जाते, आसपास आदमी बैठ जाते आकर के चुप 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 बैठ के, और सैकड़ों की संख्या हो जाती और 2-2, 3-3 घंटे परमात्मा अमृत वर्षा करते अपनी प्यारी आत्माओं पे, और उनको न्यो भी नहीं पता चलता कितनी देर होगी। और फिर प्रभावित होते हैं, भाई बड़ा विद्वान है, बड़ी अच्छी वाणी, कोई तो कहता बड़ी अच्छी सुरीली आवाज है, कोई कहे हो कमाल कर दिया, सारी सच्चाई बोल रहे हैं। क्योंकि परमात्मा प्रारंभ में केवल यही बताते थे, तुम मनुष्य हो, मनुष्य होकर भक्ति नहीं करते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। पशु और तुम्हारे अंदर क्या अंतर है, अन्य प्राणियों में मनुष्य में क्या अंतर है। तो इसे आम आदमी प्रभावित होता था। और वही वेद कह रहे हैं कि वो ऊंची स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, वो होता है परमात्मा। उसको कवि कहने लग जाते हैं, कवि, क्योंकि कवि का अर्थ काव्यकार भी होता है। और वो परमात्मा का असली नाम है कबीर देव। उसको कवि समझ लो, उसका नाम कवि है। हम उसको कबीर कहने लगे, वेद उसको कबीर देव कहते हैं, हम कबीर साहब कहने लगे। तो वो कवि है कि वो अपने उच्चारण को, अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से बोलता है। और फिर अब आगे दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है, वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा, और तो कवि तक सीमित है। लेकिन ये परमात्मा होता है क्योंकि कुछ दोहे श्लोक मिलते जुलते होते हैं। और परमात्मा की इतना मोटा है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, उसको जब सारे को पढ़ते हैं तो चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, सब कुछ समावेश है उसके अंदर। और अन्य संतों की सिर्फ एक, जैसे तुलसीदास भी कवि थे, उन्होंने केवल रामायण से अतिरिक्त कुछ नहीं, श्री राम के ही महिमा गा रखी है उसमें। और उसके अंदर सबके इतिहास खोल रखे कि इसमें कबीर वाणी में वो परमेश्वर कवि होता, वो प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है, और उस ऋषि रूप में या संत रूप में प्रकट होता है। उस ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा की गई, बोली गई रचनाओं को उस परमेश्वर के बहुत ज्यादा अनुयायी हो जाते हैं, लाखों की संख्या में। और उनके लिए वो अमृतवाणी, परमात्मा की बोली हुई सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अमृत के तुल्य होती है, इतनी प्यारी लगती है। उसके उनके शरणागत अनुयायियों को ये वेद बता रहा है। देखिएगा, ये वही है ऋग्वेद, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी ऋग्वेद को, ये वही है। अब हम यहां आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 16 में तो ये कहा कि अपना श्रेष्ठ नाम, अब आपका जो गुप्त है वो श्रेष्ठ नाम बताइए। और इसमें स्पष्ट लिख दिया कि वो 17वें में शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना, वो कबीर संत सोम, वो कबीर नाम है उस परमात्मा का। और वो अमर परमात्मा ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर के अपनी वाणी को, कावेना पवित्र वाणी को, अति रेभन, अत्यति यानी बहुत, रेभन माने गर्जता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है। इन अनुवाद में गड़बड़ करनी थी। अब देखो 18वें में कमाल है, वो परमात्मा कहते हैं ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ये है ऋषि, ये तय है, ये मिट गया यहाँ से, ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्र अनिथ पदवी कवि नाम, पदवी कवि नाम,
तृतीयम धाम महिष है, सिसंत सो में है विराजमान राजती सतुप, वो तीसरे धाम में विराजमान है, उसको स्थापित करके बहुत बड़ा जो तीसरा धाम है उसमें रहता है। और वो कवि नाम पदवी अब ऋषि या संत रूप में प्रगट, उस ऋषि कहो चाहे संत कहो, उस ऋषिकृत ऋषि के रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा जो हजारों वाणी सहस्र माने हजारों वाणी जो बोली जाती है, जिस कारण से वो पदवी कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों में भी से एक पदवी भी, कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। और ऋषि मना जो ऋषि स्वभाव के संत भगत उसके उसके शिष्य होते हैं, उनके लिए सवर्षा वो एक बहुत आनंददायक होती है। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का हमने 16 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया, अब 18वां का यहाँ अपने संस्कृत देख ली और यहाँ देखेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र अब 18 पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा, अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला यही भगवान है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है। पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है। अब इसका अर्थ इतना चाहिए था, जो महान परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, यानी यहाँ नीचे हमारे को वो तृप्त करने आता है, हमारा पालन पोषण दुखों को निवारण करने की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम तीसरे धाम, तृतीयम धाम का अर्थ इतना है, सोचो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें उसमें विराजमान है। ये न ज्ञान योगी, जो ज्ञान योगी उसको है, उसको प्रकाश करने वाला है। कोई अडंगा कर दिया ना, ज्ञान योग्य डाल दिया। यहाँ इनके याद आ गई दानंद तो निराकार बतावा था, और यदि हम लिख देंगे सीधा अर्थ कर दिया तो यो साकार सिद्ध हो जाएगा। यहाँ ज्ञान योग्य डाल दिया, ये यहाँ भूल गए ज्ञान योगी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में भूल गए। ये देख 86 के 9 के 86 का 27 में। अब जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहाँ इनके को न जानवरी परमात्मा ने कटवाए रोग ना तो आड़े बडंगा डाल देते। अब यहाँ देखो, अब फिर हम 96 बातें वापस 9 के 96 का, और ये हम 18वां मंत्र पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान है परमात्मा तृतीयम धाम, यह लिखना था तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इन्होंने डंगा डाल दिया, जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाशित करने वाला। अज्ञान योगी है कि मूल पाठ में इसमें कहीं नहीं है। अब यहाँ ऋषि मना कार्य के कर दिया, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा ऋषिकृत। ये ऋषिकृत यह लिखना था सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं, जैसे ये लिख रखा है इन्होंने महर्षि कृत। यहाँ किसका अर्थ क्या बनता है पूछिए इनसे। महर्षि दानंद कृत, यानी इसके द्वारा किया हुआ, बोला लिखा हुआ, उच्चारण किया हुआ, यानी कृत का अर्थ है जैसे भाई ये उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये दानंद कृत इसके द्वारा किया गया अनुवाद है। तो यहाँ लिखना था उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत। 9 के 96 का हम 18वां पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखना था ऋषि कृत। ये मूल पाठ यहाँ पर है इसका, ये यहाँ पर है मूल पाठ। ऋषि मना ये ऋषिकृत, ये तय है, ये मिटा हुआ थोड़ा सा। ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणित है। सहस्रणित माने हजारों वाणियां बोली, अणित माने वाणियां बोलता हो। ऋषि मना ऋषि स्वभाव के उसके अनुयायी भक्तों के लिए वो स्वर्ग जैसी स्वादिष्ट यानी अच्छी होती है, आनंददायक होती है। हम फिर 9 के 96 का 18वां हम फिर पढ़ते हैं। तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है वो परमात्मा, सत्वमान है। ऋषि मना
सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, ये लिख रहा था सर्व मना का अर्थ है, जो ऋषि मना का अर्थ लिखना था। जो ऋषि स्वभाव वाले भक्त उसके अनुयायी होते हैं, साधु संतान जैसे हो जाते हैं, वह परमात्मा जो ऋषि कृत सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं, जो उस ऋषि रूप में प्रकट, ऋषि या संत, जैसे पहले 17वें श्लोक में लिखा है मंत्र में कि वो संत रूप में अपने प्रकट होकर वाणी बोलता है। तो संत कहो चाहे ऋषि कहो, उस ऋषि कृत उनके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी, कबीर वाणी में सवर्षा माने बहुत ही स्वादिष्ट आनंददायक होती है। इन तड़ंगा कर रखा, कति बैठा दिया सारे ज्ञान का। अब पुण्यात्माओं, ये आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि परमात्मा का नाम क्या है, उसके गुण और लीलाएं क्या है, ये वेद बता रहे हैं पहले तो। अब आपको वेद दिखा रहे हैं पहले, और वो साकार है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने वाला, और वो अपने रूप को हल्का करके आगे लिख रखा है 19 में, इसमें 20वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 में तो ये लिख रखा है। 16 में तो पूछा आपका नाम क्या है, 17वें में नाम बता दिया, वो कबीर है, कबीर वाणी द्वारा वो अपना ज्ञान बोलता है। जब बालक रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट होता है, बड़ा होता है, तो फिर अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर वाणी द्वारा अपने महिमा का ज्ञान कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से। और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा होता है। और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां से गति करके आता है। और वो यहाँ कैसे आता है कि जैसे एक व्यक्ति अपना दूसरा कपड़ा पहन कर नीचे आ जाता है, कहीं जाता है, ऐसे अपने ओरिजिनल शरीर के ऊपर ओवरकोट पहन के, यानी हल्के तेज पुंज का शरीर बना के, उस ओरिजिनल, जैसे बल्ब है 100 वाट का या ट्यूब है 100 वाट की, 200 वाट की, और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दिया अच्छा गहरा सा, तो उसका हल्का सफेद, उसका हल्का उससे बहुत कम प्रकाश है तो जो की तो अंदर, लेकिन ऊपर वो इतनी आंखों को चुभ नहीं रही, इतना कम प्रकाश हो गया उसका एकदम। तो ऐसे वो परमात्मा आता है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16, 17, 18 आपने पढ़ लिया। इसमें लिखा है वो कवि नाम पदवी, वो इस कारण से कि अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की में भी से एक उसकी पदवी होती है कि वो कवि था, कबीर कवि। लेकिन वो होता है परमात्मा, वो कबीर देव होता, उसका नाम भी कबीर देव होता, उसका काम भी कवि होता है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता। अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा चौथे धाम में भी रहता है। वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको, और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सर्वधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है जो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के, इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के, ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और किताब और गीता को, कहते हुआ भी तो किसी ने लिखे, हमारे गुरु जी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुआ ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे है। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा, सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी का भी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले सुतारन का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। अब कहने का भाव ये है कि वो तो बैठा रहे सबका कि वेदों को हम नहीं मानते, हमारे तो जो संत बोल देता है वही फाइनल है। और उनके संतों ने बोल रखा है सतनाम, कहीं तो सतनाम को कह रहे हैं, वो 2 मिनट दिखाना पड़ेगा ना तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जो ये कहते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कि हम वेदों को नहीं मानते, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है ये फाइनल है। और वेद भी तो किसी ने बोले ही हैं, वो भी तो इंसान था, वेद व्यास, बिना मेरा वेद बोले किसने, वेद व्यास जी तो राइटर थे जैसे, और
वेद बोले किस तरह वो आपको बता रखे हमने। अब इनके कहते हैं इन हमारे गुरुओं का फाइनल ज्ञान है, सबसे सुप्रीम ज्ञान है। अब देखो इनका ज्ञान दिखाते हैं इनके गुरुओं का, इनके प्रवर्तक का। राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक माना जाता है शिवदयाल जी, उसके हाथ से लिखा हुआ दिखाते हैं आपको। ये देखो, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 16वां संस्करण 2003 में छपया है। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये सारा कुछ इसमें लिखा है, देख लियो। अभी इनकी भूमिका में इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, शिवदयाल जी के वचनों का, जो राधा स्वामी का फाउंडर माना जाता है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। 1902 से पढ़ते आ रहे इस अड़ंगे को, यानी 109 साल हो गए, 109 वर्ष हो गए इसने पढ़ते में कख लिख क्या रखा है। देखिए अब दिखाता हूँ आपको। गुरमुखी लिपि में पहली बार छपाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जो जिसके वचन है ये राधा स्वामी जी का, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास के चेले थे। इसने घटरामायण लिख रखे। अब हम अपने सिर्फ उस पे आते हैं, आगे इसके के वचन है वो दिखाते हैं। शिवदयाल जी के ज्ञान का भंडार दिखाते हैं आपको। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, इस शिवदयाल जी के वचनों का। यहाँ जाते हैं दफा 1 में। सिर्फ काम इतना है, ये 13वें पृष्ठ पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने अर्थात और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी यानी सतनाम को यहाँ मुकाम बताया है। मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी सतनाम बता दिए 13 पृष्ठ पे। ये आगे चलते हैं। पहुंचावे अपनी सूरत को सतनाम स्थान पर या राधा स्वामी स्थान पर पहुंचावे। आगे देखो, अब जितने आचार्य हैं कोई कितना गया कोई कितना गया। यहाँ देखो, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे मंजिल देख नहीं गया कल। देखो अब देखो, इन्होंने खुद ही लिखा है ये यहाँ पर मंजिल, मंजिल माने सिर्फ संत मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पर या 5वीं मंजिल, मंजिल माने स्थान, 5वें स्थान सतनाम पर। और कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचा। यहाँ सतनाम को कह रहे हैं ना, फिर मंजिल 2 बार हो लिया। अब देखो यहाँ 15 पे और वचन नंबर 4 गीता के से श्लोक है इनके ये चौथा श्लोक है इनका। देखिए वचन श्री शिवदयाल जी के, वाह जी वाह। भाग 1 है यो राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 और पृष्ठ नंबर 15 पे तोड़ पाड़ दिया। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान राधा स्वामी पद।
और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, राधा स्वामी, और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए और इनकी अकल है भगवान है। अब सतनाम को यहाँ स्थान बता रहे हैं, ये 2 बार देखो सतनाम, मंजिल सतनाम पे, और ये इस पृष्ठ पे यानी मुकाम सतनाम पे, और यहाँ कह रहे हैं ये देखिए 15वें पृष्ठ पे। अब समझना अच्छा, यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये राधा स्वामी सबसे बड़े भगवान का नाम है इनके का, और इनके स्थान का भी ये नाम है। अब इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम स्थान है और स्थान का स्थान है। अब मुकाम माने भी स्थान, और इनकी दृष्टिकोण से सतनाम माने भी स्थान, मुकाम, मुकाम का मुकाम समझो, सतनाम का स्थान का स्थान है। यह तो इनकी कुलधनी के वचन है। आगे देखियो, ये भी सतनाम को डिफाइन किया गया इन्होंने कि जिसको संतों ने, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को सतलोक भी सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। वाह रे राधा स्वामी, बता हुआ बाई है या कुछ इसका है कोई सिर पैर? अब कोई कहे कि सड़क, कार, किसी ने कार ना देखी और कार को डिफाइन करे, सड़क पेट्रोल की तो पढ़ सुन लिया हो। कोई से पूछे कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, ड्राइवर कौन होता है, कैसा होता है, और शहर किसे कहते हैं, वो उत्तर ऐसा दे रहा हो कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, और शहर भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। ये इनके कुलधनी का वचन है। सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ रहे हैं, इन सर पैर का नहीं पता। अब दिखाते हैं संत मत प्रकाश भाग 3, और इसके राइटर हैं श्री सावन सिंह जी महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये कहां से प्रकाशित है, ये देखिए। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये पंजाब में, पंजाब। ये मुद्रक है गोपसंस पेपर लिमिटेड, ये मुद्रक है इसका। अब इसके देखिएगा, अब दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, 102 पृष्ठ पे। कमाल की बात, आप देखना गदगद हो जाओगे। यहाँ लिखा कि सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। देखिए, सचखंड या सतनाम, सचखंड माने सतलोक या सतनाम, सतनाम कहो तो सचखंड को, वो चौथा लोक है। सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। वो सतलोक, वो सतनाम तारे अंदर है। अगर यह सतगुर से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। वो आपके अंदर है सचखंड। अच्छा, ये 107, ये तो 102 पृष्ठ पर पढ़ा आपने। अब 106-7 पर पढ़ते हैं। यहां देखिएगा, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। अब ये सावन सिंह जी कहते हैं कि कौन से राम क्या जिक्र कर रहा है तू? सत्संगी कहता है क्या राम बहुत सारे हैं? तो महाराज जी, ये सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, राम 4 हैं।
आपका इशारा कौन से राम की तरफ से है? अब 107 पृष्ठ पे अब इनका चेला कहता है, स्वामी जी कृपा उन चारों रामों को खोल कर बताइए। अब स्वामी जी लागे डिफाइन करने। देखिए, एक राम दशरथ घर डोला है, ये कबीर साहब की वाणी है। एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अच्छा, अब इसको अनुवाद करने लग गया यो इनका मेर महात्मा सावन सिंह। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है और जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पाताल और पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है, तत्वदर्शी हो। अब चौथा राम सतनाम ही राम हो गया इनका, यो असली राम है। और वहां नो कहते सतनाम या सचखंड यो चौथा लोक से। ये देखो 102 पे के बांडे थे, ये 102 पे क्या कह रहा है, ये सतनाम सचखंड या सतनाम यो चौथा लोक है, और वहां कहो चौथा राम है, यो असली राम है इनका सतनाम। अब इनने सारी उम्र खो दी है, और इनका यो सतनाम समझो नहीं आया, यो खान का है, पीण का है, किधर जपन का है, यो कोई भगवान है या कोई, यो सतनाम 2 अक्षर का नाम है। एक इसमें ओम मंत्र है, एक वो तत्। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है, सच्चा मंत्र। और नानक साहब जी कहते हैं वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब हम फिर आते हैं अपने प्रसंग उसी पर कि वेदों को इस संसार में आज तक यूं कहने वाला आदमी नहीं मिला था ये गलत से। अब ये कहते हैं जिनका यू ज्ञान है सतनाम का, निवेरा न सर का न पैर का, और ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों से भी ऊंचा है, इसका तंत्र कोई ना कितना ऊंचा है। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पे। ये ऋग्वेद है और हम इसको फिर से पढ़ते हैं। वो उनका वेद तो दर दिया राधा स्वामी वालों का हमने रख दिया है। अब यो ओरिजिनल वेद, इसमें भाषा तो सही है मूल, लेकिन अनुवाद करता उनको गड़बड़ी करी है, वो हम पकड़ लेंगे इनको। 9 के 96 का हमने 18 पढ़ लिया। अब हम 19 में और देखते हैं थोड़ा कि प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है और समुद्र जिससे सब भूतों यानी प्राणियों की उत्पत्ति सतिथि और प्रलय होता है, वह है तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। अब ये तुरियम धाम, इसमें धाम माने परमात्मा, इनकी अकल देखो। अब तुरियम माने चौथा, तुरियम माने चौथा, ठीक है, धाम माने धाम है, वो चौथे धाम पर यानी उसमें अकय लोक में भी यही परमात्मा रहता है। ने कहा महापुरुष उक्त तुरियम परमात्मा का, तुरियम माने चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अच्छा, अब हम अपने मतलब की बात है 20 में देखो कमाल कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16, 17, 18, 19 पढ़ दिया और अब हम 20 पढ़ रहे हैं। 20 में तोड़ पाड़ दिया कि वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होता है। यानी जैसे एक राजा बहुत बड़ी सेना का मुखिया होता है, ऐसे ही एक सेनापति, ऐसे ही वो परमात्मा उसके बहुत गुण शेष हो जाते हैं और उनमें वो एज ए
सेनापति यानी उनका डायरेक्शन देने वाला, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे सैनिक अपने बॉस की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे ही भक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वह परमात्मा जब यहाँ पर आकर प्रकट होता है इस लोक में, जिस प्रकार एक संघ को यानी बहुत बड़े समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को यानी इस लोक में प्राप्त होता है। होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ, ओह कनी कर दते चम विश्राम, ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है, यहाँ आता है। और मरिये, मरिये माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ प्राप्त होता। अब देखो इसमें सीधा लिख दिया कि परमात्मा जब वहां से चलकर आता है, गति करके आता है, तो जैसे एक आदमी सुंदर कपड़े पहन लिया करे ऐसे धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ यहाँ आता, सीधी सी बात है। और आगे इसमें देखो 21 में कितना कमाल कर दिया, हे परमात्मा आप ऐसी लीला करते हो, हे प्रकाश स्वरूप महापुरुषों से उपास्यमान आप हमको पवित्र करें, और वेद वाणियों के द्वारा, कनिकर्दन माने होता आपने मुख से बोली हुई वाणियों के द्वारा शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त हों, यानी फिर आओ एक बार, आप ऐसा करते हो लीला और फिर आओ। इसमें बहुत से रहस्य हैं। वैसे तो अपनात्मा थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना है, बस फिर सत्संग आज का इतना ही काफी है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सुंदर शरीर धारण करके आता है। वो 3 प्रकार से लीला करता है अपने प्राणियों के उद्धार के लिए। एक रूप में तो ऊपर रहते हैं, तेजो में शरीर होता हुआ तो उनका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य यमराज करोड़ चंद्रमा, तो भी उसके एक रोम की शोभा परमात्मा के प्रकाश की ज्यादा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गोपाल परमार। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव दुबली, तहसील तराना, जिला उज्जैन, एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 दिसंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरा एक छोटा भाई बचपन में कुएं में पानी में गिर गया था, और एक मेरा बड़ा भाई एक्सीडेंट में शांत हो गया था, तो उनको घर बिठाया था, तो उनकी पूजा करते थे हम। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा भूतों की पूजा भी करते थे, तो इन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? कुछ भी लाभ नहीं मिला मुझे, और मेरी इच्छा अंदर आत्मा कहती थी कि इन भूतों को और उनको क्यों पूजते, कोई एक परमात्मा उनकी पूजा करनी चाहिए। मेरे मन में ये रहता था, तो मैं ऐसा सोचता था, तो ये मेरे को रात में परेशान करते थे। मैं सोता था जब रात में तो मेरे ऊपर बैठ जाते थे और मैं चिल्लाता था, पर और मैंने कि ऐसा क्या होता है, मतलब भगवान कोई तो है, मेरे को परेशानी क्यों आती है कि जब परमात्मा की पूजा करनी चाहिए इनकी, जबकि गीता जी में इनको मना करा है। मैं गीता जी का पाठ करता था तो उसमें तो बेहतर पूजों को मना करा है, जबकि ये करवाते तो लाभ तो कुछ मिला हो, मुझे नुकसान ही नुकसान। हमेशा बीमार रहता था, मेरा मुंह में छाले होते थे, मेरी भाभी को भी छाले होते थे, तो उन्होंने गोली लगाई थी, एक बेटनीसोल गोली आती है, तो मैंने पूछ लिया, तो मैं भी वो रेगुलर यूज करने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी यहाँ रीढ़ की हड्डी मतलब जॉइंट कमर के यहाँ दर्द है, वहाँ एक छर्रा रहते ये ओष्टा भरा जाता है वो खराब हो गया था। उसके बाद तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया इंदौर, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा ये तो तेरा गोला पूरा खत्म हो गया और इसका 5 साल का ऑपरेशन होगा, और 5 साल के बाद फिर तेरा डबल बड़ा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तेरी 20 साल ही उम्र रहेगी। तो मेरे को ये इतना दिक्कत आने लगी, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 5 साल का। ये ऑपरेशन करवाया, इसका मेरा इससे कुछ भी लाभ नहीं मिला, और इस परेशानी से मैं अब भी परेशान होता रहा हूँ। तो सर जो आपने देवी देवताओं की भक्ति की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपकी परेशानी बढ़ती गई,
फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे इनके सत्संग आते थे तो ये गीता जी ये बताते, तो पहले मैंने ध्यान नहीं धरा ये जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं क्या कि मेरे सामने एक किराने की दुकान है, उनसे बोला मैंने कि मेरा टाइम पास नहीं होता, तो उन्होंने मेरे को 8-10 पुस्तक दी, तो उसमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी मुझे। तो मैंने वो तो बाकी पुस्तक नहीं पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी मैंने। तो मैंने कि यार इसमें क्या है ऐसा, ज्ञान गंगा में ज्ञान की बात होगी, तो मैंने ज्ञान पढ़ी। तो मेरे पेड़ नीचे की धरती की खसक की मन की, ये तो कबीर साहब को, ऐसा कौन सा संत है जो कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने पुस्तक रख दी वो। तो फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी कि ये जो बता रहे संत इसमें कुछ तो दम है। तो मैंने वापस उस पुस्तक को उठाई और फिर पढ़ी मैंने, तो उसको पूरी, फिर उसमें गीता जी का श्लोक, देवी भागवत पुराण में लिखा, जब पेज नंबर, प्रश्न नंबर सब उसमें लिखा हुआ है, मैंने मिलाया। तो फिर मैंने ये जानकर, उसका पूरा पेज पटा हुआ था सामने का, गुरु रामपाल जी महाराज का नाम उस पे नहीं था। तो मैंने अंतरात्मा से बोला कि ऐसा कौन सा संत होगा। पहले उनका आस्था टीवी पे आता, फिर साधना टीवी पे आने लगा सत्संग पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज का। तो फिर सत्संग सुनने लगा, तो फिर मेरे को ऐसा ऐसा रोना आया, ऐसा रोना आया। मैंने कि ये कुछ तो दम है। फिर मैंने गीता जी का श्लोक मिलाया, सब मिलाया। फिर मैं उसमें पता दिया है पीछे बरवाला का, हिसार हरियाणा, तो वो पता पूरा लिख के फिर मैं बरवाला आश्रम गया और पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, मेरे डॉक्टर ने यूं बोला था कि तेरा जो ये ऑपरेशन होगा, ये 5 साल बाद तेरा फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 5 साल हो गए मेरा। जब अब डॉक्टर को मैं वापस दिखाने गया था अभी 4-5 महीने, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तेरे ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है अभी, 50 साल बाद। अभी मेरी उम्र 42-43 साल हो गई, तो 50 साल बाद देखेंगे, तेरी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद से आज तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं खेत पे भी जाता हूँ, काम भी करवाता हूँ। रात को जब सोता था तो मुझे भूत प्रेत और ये सब सताते थे। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लेने के बाद, जब गुरुजी ने जो मुझे मंत्र दिए, उस मंत्रों की शक्ति से मुझे आज तक कोई परेशान नहीं करता है। अभी आपको बताता हूँ, 4 महीने पहले की बात, मैं जब रात को फसल, मतलब सोयाबीन की फसल तैयार हुई थी, तो बाहर खाले के बाहर रखी हुई थी, तो मैंने मेरा पलंग लगाया था मैंने, तो मेरी आधी नींद लगी हुई थी और आधी खुली थी। मैं सोया हुआ था, तो एक चूड़े लाई और मेरी रजाई खींच ली नीचे उसने। रजाई खींचने के बाद मेरे को हाथ पकड़ लिए, मेरे दोनों ने ले जाने लगी। तो मैंने की तू कहाँ ले जा रही है मेरे को? तो मैं ले जाऊंगा तेरे को, और तेरे से पहले मैं 4-5 को ले जा चुका हूँ और तेरे को भी ले जाऊंगा। तो मैं एकदम घबराया। तो मैंने क्या, मेरे परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो मंत्र दिए, वो मंत्र का जाप करने लगा मैं, सतनाम का। तो उससे वो ऐसी, मतलब उसके हाथ मेरे, तो वो ऐसी झुझक डरने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे पहले 4-5 को ले जा चुकी हूँ, मुझे छोड़ दो। अब मैं आप कभी जिंदगी में लौट कर इधर नहीं आऊंगी और आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे आज तक उसने परेशान नहीं करा। पहले मैं नशा करता था, पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज तक तो मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगाया और पी भी नहीं। और पीना तो दूर की बात, जो मेरे दोस्त पीते हैं उनसे भी मना करता हूँ कि ये बहुत बेकार चीज है, इससे आपको ये नुकसान हो रहा है, ये मैं बताता हूँ मेरे मित्रों को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, और जैसे मैं दुखी था, मेरे को इतनी बीमारी थी, मुझे लाभ हुए, वो आपको भी मिल सकते हैं अगर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे और नाम दीक्षा लोगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा परमात्मा की कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो गुरुजी के चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पे फोन नंबर, और सभी आप फोन नंबर लगाओ, उस पे आपको जानकारी मिल जाएगी। सदगुरु जी की कृपा से हर प्रदेश में, हर मतलब जिले में व्यवस्था दे रखी है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहां से जानकारी ले के नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8।